start with question number 1. Question number 1 says if x plus 2 is a factor of the polynomial x cube minus kx square minus 5x plus 6, then find the value of k. So as question says x plus 2 is a factor, तो हम इसको लेट कर लेंगे 0 के इक्वलेंट, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2. हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले p -2. तो हम p -2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 8 - 4k. ठीक है. अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला है ये x + 2 px का पॉलिनोमियल है, तो हम इसको किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वलेंट ले लेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी -8 अपॉन -4 जो कि हो गई, क्या हो गई, 2. ये है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका आंसर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says the solution set of in equation क्या है हमारी, x - 3 greater than and equal to 5 where x belong to r is real numbers. तो हमें बताना है कि सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा. ठीक है. तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो -3 + 3 -5 + 3 ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -5 और -2 एंड x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में और ये ऑप्शन क्या है आपका, C. ओके. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 द प्रोडक्ट ऑफ AB of two matrices A and B is possible if हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं A एंड B. इनका जो प्रोडक्ट है वो कब पॉसिबल है, हमारा स्टैंडर्ड रूल है ये होता है m × n एंड m × n. यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट जो मैट्रिक्स A है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स B नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होनी चाहिए. सपोज करो 3 × 2 एंड 2 × 3. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है और ये ऑप्शन है आपका बी. क्वेश्चन नंबर 4. इफ 70, 75, 80, 85 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, देन द 10th टर्म इज, तो आपको A10 फाइंड करनी है जिसमें आपको गिवन है A 70 and D you will be find by 75 - 70 that is 5. अब A10, अब AN का फॉर्मूला आपने पढ़ाई है A + n - 1 × D. हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है. सॉरी n will be 10 क्योंकि हमारा 10 टर्म्स फाइंड करनी है तो n की वैल्यू 10 होगी. ये आ गया हमारा 115 एंड 115 कौन सा ऑप्शन है, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एक्सक्लूडिंग GST is 800 rupees. If the rate of GST is 12%, then the total price of shirt is, उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस SP गिवन है आपको ₹800. ठीक है. तो आपको क्या करना है, पहले आपको GST निकालनी है. GST का रेट कितना दे रखा है, 12%. तो GST का अमाउंट कितना होगा, 12% ऑफ 800, 12/100 इंटू 800 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 96 रुपीज़ आपका GST का अमाउंट हुआ. अब उसने पूछा फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट. अब जो कस्टमर बाय कर रहा है उसके लिए टोटल प्राइस क्या होगा,
तो बिल अमाउंट विल बी 800 प्लस 96, दैट विल बिकम 896 रुपीज़। तो ये आपका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 and 3 एज इट्स रूट्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब मुझे जो ज़्यादा इजी लगता है, मुझे x की यहाँ पर 2 और 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं। या तो आप सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखें, या फिर आप सिंपल किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लें। सपोज हम a लेते हैं, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और x के प्लेस पे फटाफट से 2 का क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 and 3 एज इट्स रूट्स। तो उसने क्या बोला है कि x के 2 रूट्स दे दिए हैं, 2 वैल्यूज़ दे दी हैं जो कि हैं 2 और 3। तो इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुटेबल होगी। तो हम क्या करते हैं, रफली आप माइंड सॉल्यूशन भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 और 4 ऐड करेंगे, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 0 और ये हो गया 0। ये हो गया आपका आंसर ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया, ये हमारा फर्स्ट उसमें या टाइम में हो गया। सेकंड में भी आप कर सकते हैं, इजीली आप वैल्यू पुट करके देखें और आपको आंसर पता चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इफ x 5.4, 5 and 9 आर इन proportion, then x is क्या है, x 5.4, 5 and 9 ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। अब आपको पता है 4 वैल्यूज जब प्रोपोर्शन में होती हैं तो कैसे आएंगी, x अपॉन 5.4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 6 एंड x की वैल्यू क्या आ गई, 3, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मोहन ओपन अ RD अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years। मोहन ने एक RD अकाउंट ओपन करा, ठीक है, 2 years के लिए। He deposits 1000 every month and receive 25,500 on maturity. The interest he carried in 2 years is, उसको कितना इंटरेस्ट मिला उस पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो कितने पर मंथली कितने अमाउंट दे रहा था, 1000 रुपीज़। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, 2 years। तो 2 years का अगर हम n निकालने लगे तो कितना आएगा, 2 into 12 दैट विल बिकम 24 months। ये होती है हमारी n की वैल्यू। फिर उसने बोला तो टोटल पे अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 24 into 1000, ये हो गया आपका 24,000 रुपीज़। अब उन्होंने बोला कि उसको इंटरेस्ट कितना मिला। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसको जब मैच्योरिटी अमाउंट मिला, कितना मिला, 25,500। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 24,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है 1500, ऑप्शन डी। ओके, डी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, in the given figure AB is equal to 24, AC is equal to 18, DE is equal to 12, DF is equal to 9, और आपको 2 एंगल्स इक्वल बता दिए। तो आपको बताना है 2 ट्राइंगल्स ये क्या है, सिमिलर है। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगी है, आप देख सकते हैं इसमें 2 साइड्स सिमिलर जा रही हैं। कौन कौन सी जा रही हैं, DF और AC और DE और AB, ठीक है, और एक एंगल गिवन है। तो यहाँ पर कौन सी साइड लग रही है,
क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो गया बी, जो कि है साइड एंगल साइड। नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 a एंड i इज गिवन, देन ai आपको फाइंड करना है। तो a की वैल्यू क्या है 5, 10, 3 माइनस 4 और यहाँ पर आ गया 1 0 0 1। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे होगी 5 प्लस 0 0 प्लस 10 3 प्लस 0 एंड माइनस 4 प्लस 1 सॉरी 5 0 0 10 3 और ये आ जाएगा 0 एंड माइनस 4। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 10 3 एंड माइनस 4। आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स A के इक्वल है। इसका मतलब है हम जब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। इसका ये ऑप्शन है C। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The polynomial x cube minus 2x square plus ax plus 12 when divided by x plus 1 leaves a remainder 20, then a is equal to, अब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a की। तो सिंपली हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आपको px गिवन है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन बोला है कि x प्लस 1 फैक्टर है तो x इज इक्वल टू हो गया -1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, px दे रखा है आपको x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 12, ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, p-1 निकालेंगे जो कि हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। सॉल्व करते हैं अगर हम इसको तो हमारा क्या आ जाएगा 9 माइनस a, हमारा रिमाइंडर है। अब उसने क्या बोला, रिमाइंडर किसके इक्वल है 20 के। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 20 माइनस 9, a इज इक्वल टू 11 एंड a विल बिकम -11 और -11 हमारा कौन सा ऑप्शन है D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इफ फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज -3 एंड द nth टर्म इज -7, देन n इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, आपको a गिवन है कितना, a है 5, d है -3 और a n गिवन है -7, ठीक है। जो nth टर्म है वो -7 है। तो ये कौन से नंबर पे है वो हमको फाइंड करना है n। तो हमें पता है a n का फॉर्मूला क्या होता है, a n - 1 इंटू d इज इक्वल टू -7। 5 प्लस n -1 7 will become -3 is equal to -7. 5 minus 3n plus 3 is equal to -7. Minus 3n plus 8 is equal to -7. 3n is equal to -7 minus 8. 15 upon -3, n की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो हमारा 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। A हमारा ऑप्शन हो गया, 5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कह रहा है इन द गिवन फिगर, आप फिगर दे सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू TR, ठीक है। PQ किसके पैरेलल है, TR के। देन बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी की कंडीशन आप कोई भी यूज़ करते हैं इसमें वही आएगी, क्या कहते हैं, साइड एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें। तो सिमिलैरिटी की इक्वेशन प्रूफ करने के बाद इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा
पी क्यू अपॉन आर टी इज इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ टी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. If A, B, C and D are in proportion, then A plus B upon A minus B is equal to, क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं. उसने क्या बोला, ए बी सी डी प्रपोर्शन में. तो जब ए बी सी डी प्रपोर्शन में होते हैं तो क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. अब इसमें हम आपने पढ़ा होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल. तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमारी ये आई है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी. आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज, आपको फाइंड करनी है फोर्थ टर्म्स फाइंड करनी है ए पी की, जिसमें फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है -6. तो आपको एक ए पी फॉर्म करनी है जो कि क्या होगी, जिसमें आपको 4 टर्म्स बतानी है. ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. आपको क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या गिवन है, ए फर्स्ट टर्म जो है हमारी 4 एंड कॉमन डिफरेंस जो कि है -6. अब इसमें आपको 4 टर्म्स फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है a1 क्या होता है, a के इक्वलेंट होता है जो कि हो गया आपका 4. ठीक है, a2 में क्या होगा, a2 में होगा a1 प्लस डी. तो 4 प्लस -6. ठीक है, 4 - 6 इज इक्वल टू -2. ठीक है, अब आगे चलते हैं. a3 a2 प्लस डी. a2 कितना है, -2 एंड डी कितना है, -6. ये हो गया हमारा -8. अब हमने 3 निकाल ली. आप देख सकते हैं हमारा क्या क्या आया, 4 -2 एंड -8. ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है. ठीक है, ऑप्शन सी में लास्ट टर्म में -14, वो ऑब्वियसली हमारी आई जाएगी. तो इतना हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है क्वेश्चन नंबर 16 में, जो है x² - 8x + 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, उसका रूट क्या है, मतलब x की वैल्यू आपको एक गिवन है 7.3166. तो द रूट ऑफ इक्वेशन करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज क्या होगी, पीछे से आपके डेसिमल में 4 काउंट होना चाहिए. तो ये होगा, सेम ही है. तो ये आपका आंसर हुआ ए. नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है x + 2 and x + 3 are 2 factors of polynomial x³ + 6x² + 11x + 6. If this polynomial is completely factorized, the result is. अब आपको इसमें 3 फैक्टर्स दे रखे हैं. अब आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं हम, नहीं तो लॉन्ग मेथड तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा. तो आपको 2 फैक्टर दे रखे हैं, x + 2 और x + 3. ठीक है, तो आपके सी और डी ऑप्शंस में है ये ऑलरेडी 2 फैक्टर. एक फैक्टर और आपको फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस, एक बार x इज इक्वल टू, आपके पास 2 ऑप्शन है, x - 1 और x + 1. तो एक बार आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे और एक बार x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखेंगे. तो जब हम x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखेंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में. ऑप्शन नंबर डी में क्या है, x + 2, x + 3 एंड x + 1. ठीक है, तो आपको फैक्टर मिल जाएगा, 0 के इक्वलेंट आ जाएगा. तो इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज लॉन्ग ट्रिक के लिए वही है, पहले आपको एक फैक्टर से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको स्प्लिट करना पड़ेगा. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18. The sum of first 20 terms of AP is this. ठीक है, AP क्या है आपकी 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश. तो इसमें A की वैल्यू क्या हुई 2, D की वैल्यू क्या हुई 4 - 2 दैट इज 2. हमें क्या फाइंड करना है S20 फाइंड करना है. तो सबसे पहले आपको Sn का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. n यहाँ पर आपका क्या है 20 है, तो हमारा Sn का फॉर्मूला होगा Question number 18. Find the sum of first 20 terms of AP. AP given है हमें 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश. A हो गया आपका 2 एंड D हो गया 4 - 2 दैट इज 2. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है S20 जिसमें आपके पास n की वैल्यू हो गई 20. तो Sn का फॉर्मूला पहले आपको पुट करना है जो है 2a + n - 1 इंटू D. ठीक है, तो n की वैल्यू है 20/2, 2 इंटू 2 + 20 - 1 और D है 2. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 420 जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर सी. सर मार्कर दे दो. सर मार्कर चाहिए, इंक बहुत. क्वेश्चन नंबर 19. द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन 2y - 6 smaller than y + 2 smaller than and equal to 2y. जहाँ पर y किस में बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में आ रहा है. तो आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो आपके इस नंबर लाइन पर आएंगी. तो हम पहले क्या करेंगे ये 2 पार्ट सॉल्व करेंगे. 2y - 6 y + 2 2y - 6 + 6 ये आ गया y इज ग्रेटर देन 8. ठीक है, एक तो हमारा क्या आ गया y इज ग्रेटर देन x. इसी तरह अब हम इन 2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y + 2 लेस देन एंड इक्वल टू दिस. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करके आएगा y इज लेस देन एंड इक्वल टू 2. तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनता है 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y एंड लेस देन 8. तो आप इसमें देख सकते हैं आपकी वैल्यूज़ क्या आई 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो ऑप्शन बी में 2 से 7 तक मार्क है. तो इसका आंसर क्या हुआ आपका बी. ठीक है, now let's move to question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है if x, y, z are in continuous proportion then y² + z² ratio x² + y² is equal to. तो आपके x, y, z किस में है कॉन्टीन्यूस प्रोपोर्शन में है. तो x/y = y/z हो गया. तो यहाँ से क्या आ जाएगा y² =
एक्स जेड हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप 1 बोल सकते हैं। अब आप उसने क्या बोला है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू एंड वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर एक्स अपॉन वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर वाई अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या करना है, y प्लस जेड के प्लेस पर अगर मैं x अपॉन वाई रख दूं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x जेड अपॉन जेड स्क्वायर, जेड से जेड कट होगा तो x अपॉन जेड आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। In question number 21, the mark price of an article is 5,000. The shopkeeper give a discount of 10%. If the rate of GST is 12%, then the amount paid by customer including GST. तो क्वेश्चन नंबर 21 में उसने क्या बोला है, पार्टिकल का मार्क्ड प्राइस कितना है, 5,000 रुपीज़ है। इस पर शॉपकीपर ने कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 5,000 दैट विल बिकम 500। ठीक है, तो आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, 5,000 में से आप 500 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 4,500। अब इस पर हमारी जीएसटी कितनी लग रही है, 12%, तो 12% ऑफ निकालेंगे 4,500। तो हम 12 और 45 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो हमारा आंसर आ जाता है 540 रुपीज़। ठीक है, अब जीएसटी हमारा ये है, डिस्काउंट मिलने के बाद हमारा ये था, तो बिल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 4500 प्लस 540, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5040 रुपीज़, जो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इफ ए बी एंड सी मैट्रिसेस दे रखे हैं, देन 5a माइनस बी सी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपको, 5a माइनस बी सी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 3514 माइनस 2403 एंड 1 माइनस 1 2 1। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, आ जाएगा 15 25 5 एंड 20। और जब इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 10 2 6 एंड 3। ठीक है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई तो आपको आती होगी करनी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 10 गए 5, 25 में से 2 गए 23, 5 में से 6 गए -1 एंड 20 में से 3 गए 17। ये हमारा है ऑप्शन डी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। In question number 23, in the given figure दे रखा है, आप देख सकते हैं ABCD is a trapezium in which DC is parallel to AB। जो DC है वो आपका AB के पैरेलल है। तो AB की वैल्यू गिवन है 16, DC की 8, OD की 5 और OB इज इक्वल टू 4 + y + 3 है, OA 11 है,
ओ सी आपका x माइनस 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको बताना है फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आपको इसमें बताना है कि कौन से टू ट्राइंगल्स सिमिलर हो रहे हैं। तो इसमें हमारे टू ट्राइंगल्स सिमिलर हो रहे हैं, COD सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। COD और AOB किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि जो आपका एंगल है साइड है CD, ठीक है। आप इसको AA से भी सिमिलर कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। D और B ऑल्टरनेट हो जाएगा और O से आपका क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट, जब आप इसको, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जब आपकी ये टू ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए तो उसने बोला अब आपकी कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स विद रिस्पेक्ट टू पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ऑब्टेन इन वन। इससे हमें कौन सी सिमिलर साइड्स मिलेंगी, CD अपॉन AB, OC अपॉन OA और OD अपॉन OB। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है। CD की वैल्यू है, अगर मैं पुट करती हूँ 8, थर्ड ऑप्शन के लिए ये, ठीक है। AB की वैल्यू है 16, OC की वैल्यू है x माइनस 1 और OA की वैल्यू है 11, OD की वैल्यू है 5 एंड OB इज गिवन है y प्लस 3। तो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज। जब हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर ये 1/2 आ रहा है, जो कि इसका रेशियो हो सकता है 1:2, जो कि ऑप्शन है B। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट तक हमारा ये हो गया। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है। रेशियो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारा 1/2 इक्वल टू है x माइनस 1 अपॉन 11 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू उधर 13/2 और इसको सॉल्व करते हैं तो 6.5 हो जाएगा। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम 1/2 को इक्वल ले लेंगे 5/y प्लस 3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 7, ठीक है। तो अब देखो x और y की वैल्यू 6.5 और 7 किस में आ रही है, ऑप्शन है हमारा C। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24, two cars X and Y use 1 liter of diesel to travel X किलोमीटर और X plus 3 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब X कार जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, X किलोमीटर, और Y कार कितना कर रही है, X plus 3 किलोमीटर। बोथ द कार्स कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही हैं दोनों कार, 72 किलोमीटर। तो उसने पूछा द नंबर ऑफ लीटर ऑफ डीजल यूज्ड बाय कार A। सिंपल है, x बाय 72 लीटर, ओ सॉरी 72 बाय x, ठीक है। जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई हो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है और उसमें तो हमारा लीटर फाइंड हो जाएगा। ये है हमारा ऑप्शन C। सेकंड पार्ट में बोला है द नंबर ऑफ लीटर ऑफ डीजल यूज्ड बाय कार Y। अब Y कार कितना यूज कर रही है, 72/x प्लस 3, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की है और 1 लीटर में आपका कितना चल रहा है उससे आपको डिवाइड कर देना है, ये आ गया। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर B। थर्ड पार्ट है इफ कार X यूज्ड 4 लीटर ऑफ डीजल मोर देन कार Y, ठीक है। अब उसने बोला जो कार C है वो
4 लीटर ज़्यादा यूज़ कर रही है देन द, मतलब ये कम यूज़ कर रही है, ये कम यूज़ कर रही है और ये ज़्यादा, तो हमारा थर्ड पार्ट में इक्वेशन क्या बनेगी, 72 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 72 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा सी पार्ट। नाउ इन क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ डीजल यूज्ड बाय कार एक्स। अब कितना कार जो है आपका डीजल यूज़ कर रही है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, और फिर हमें उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, 72x माइनस 72x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 3, 72x प्लस 3 माइनस 72 इज इक्वल टू 4। 72x प्लस, ठीक है, वेट x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x इज इक्वल टू 216, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 54 आए और माइनस करने पर 3 आए, तो आ जाएगा हमारा 9 माइनस 6 x माइनस 54। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x कॉमन आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ रहा है x प्लस 9 माइनस 6 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 6 और ये हो जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, 6 और 9, ठीक है। अब जब आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 और 9, अब हमारा क्या बोला उसने, कार x फर्स्ट कार, तो उसमें उसने पूछा डीजल का अमाउंट, हमने फर्स्ट पार्ट में ही निकाला था 72 बाई एक्स। 72 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 लीटर इसका आंसर है, जो है बी पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। In question number 25, Joseph has a RD account in a bank for 2 years at rate of 8% per annum, simple interest। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, if at the time of maturity he receives 2000 as interest, इंटरेस्ट कितना दे दिया आपको, 2000 रुपीज़, देन द मंथली इंस्टॉलमेंट, तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, आपको गिवन है टाइम कितना है, 2 इयर्स, तो हो जाएगा आपके 24 मंथ्स, जो कि वैल्यू है n की, ठीक है। इंटरेस्ट आपको 2000 है, तो आप लेट कर लेंगे, लेट मंथली डिपॉजिट हो गई x रुपीज़, ठीक है, x रुपीज़ पर मंथ। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा p इक्वल टू वो i इक्वल टू p इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100। रेट कितना है, 8%, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। रेट कितना गिवन है, 8%। तो अब जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2000 इज इक्वल टू p है x इंटू n है आपका
24 में ऐड करेंगे 25, क्या आ जाएगा 24, 8/100, 24 से 24 गया, ठीक है। 25 4 ज़ा 4 2 ज़ा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 2000/2, x की वैल्यू क्या आ गई 1000 रुपीज़। मतलब पर मंथ वो कितने डिपॉजिट कर रहा था 1000 रुपीज़, जो है आपका ऑप्शन सी। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट क्वेश्चन सेज द टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक। अब पर मंथ कितने पे कर रहा था वो 1000 रुपीज़। कितने ईयर्स तक करे 2 ईयर्स तक, तो 1 मंथ में कितने करे 1000, तो 2 मंथ में कितने होंगे, ओ सॉरी 24 मंथ्स में, 2 ईयर्स के लिए ना, तो 24 इंटू 1000, ये हो गया आपका 24,000 रुपीज़। थर्ड पार्ट द अमाउंट ही रिसीव्स ऑन मैच्योरिटी। अब हमने फर्स्ट पार्ट में ही उसने बता दिया था इंटरेस्ट में उसको कितने रुपीज़ मिले 2000, ठीक है, इतने उसने पे करे, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई 24,000 प्लस 2000, दैट विल बी 26,000 रुपीज़। फोर्थ पार्ट में उसने बोला है इफ़ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज़, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, इन हाउ मैनी मंथ्स विल जोसेफ विल रिसीव 52 एज इंटरेस्ट। तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है हमें, ठीक है, हमें गिवन है P 100 रुपीज़, R 8%, I 52, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट जो कि है 52, मैच्योरिटी वैल्यू है 100 रुपीज़ इंटू n, और n+1, n की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने ऐसे लिख ली। नेक्स्ट नीचे आता है 2 × 12, और यहाँ आता है R/100। R कितना है हमें गिवन 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं 100 से 100 कट हो गया, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 52 की अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 156, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे तो n² + n - 156 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 156 आए, और जब हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा कितना आए 1 आए। तो क्या होगा n² + 13n - 12n - 156, n + 13 - 12n + 13, n - 12 and n + 13, n will become 12n - 13, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12, और 12 आप कितने मंथ्स लगे उसको 12 मंथ्स, तो इसका आंसर है सी। थैंक यू।